हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक को देखेंगे। पिछले श्लोक में आपने बहुत सारे असुरों के वध के बारे में सुना था। शंबर, द्विविध, बाण, मुर, बलबल, अन्याश्च दंतवक्रादि। तो अन्य और कौन थे? इन लोगों को तो नाम लिया गया, अन्य और कौन थे मानो यह प्रश्न हो जिनका भगवान ने वध कराया, तो वह 12वां श्लोक वर्णन करता है। वो अन्य थे धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र और उनके साथ में जो लोग भी वहां पे आए थे, उन सब का वध भी भगवान ने किया। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि पांडवों का वध नहीं हुआ था, लेकिन उनके जो साथ में लोग आए थे उन सब का वध कराया। कुछ लिंक समझ पा रहे हैं? अन्य कौन कौन लोग थे जिनका भगवान ने वध करवाया या किया, जो करवाया कह लीजिए, तो कह रहे हैं कि विदुर जी आपके भाई, कौन है आपके भाई? विदुर जी के भाई धृतराष्ट्र और पांडु, इनके बेटों के पक्ष में जो जो राजा लोग आए थे उन सबको मरवा दिया। इनमें से कौरव भी मारे गए थे। लिंक समझ में आ गया? कोई पूछे कि अन्य लोग कौन थे जिनको भगवान ने मरवाया, तो ये श्लोक उत्तर देता है। अथ ते भ्रातृपुत्राणाम पक्षयोः पतितान् नृपान्। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान्। चचाल भूकुरुक्षेत्रम येषाम् आपततां बलैः। चचाल भूकुरुक्षेत्रं येषामापततां बलैः। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान्। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान्। चचाल भूकुरुक्षेत्रम येषामपततां बलैः। चचाल भूकुरुक्षेत्रं येषामापततां बलैः। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान्। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान्। चचाल भूकुरुक्षेत्रम येषाम् आपततां बलैः। चचाल भूकुरुक्षेत्रं येषाम् आपततां बलैः। बोलिए। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान्। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान्। चचाल भूकुरुक्षेत्रं येषाम् आपततां बलैः। चचाल भूकुरुक्षेत्रम येषाम् आपततां बलैः। कभी कभी हम लोग बाथरूम में बहुत देर तक स्नान करते हैं और कभी कभी छठ स्नान करके आ जाते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आप अपने आप को नहाया हुआ मानते हैं कि नहीं? तो कभी कभी श्लोक छोटे होते हैं, कभी थोड़ा लंबा होता है, लेकिन भागवत स्नान हो ही जाता है ना? शाम को स्नान कर लेते हैं, कितना अच्छा लगता है। तत्पश्चात मतलब ये सब मारे गए। यस, क्योंकि भगवान ने इस दंतवक्र को मारने के बाद कोई अब कभी भी अपना कोई अस्त्र नहीं उठाया, तो उसके तत्पश्चात ही बात होगी। दंतवक्र को मार दिया, उसके बाद ही महाभारत का युद्ध हुआ है। उससे काफ़ी समय के बाद युद्ध हुआ है। राजसूय यज्ञ हुआ, उसके बाद दंतवक्र को मारे, शल्भ ने अटैक किया, उसके बाद दंतवक्र को मारे हैं, और उसके बाद बदला लिया गया है उनसे। युधिष्ठिर महाराज से इनको जंगल में भेज दिया गया। 13 साल वहाँ बीत गए, 12 साल बीत गए, 13 साल के बाद वापस आते हैं। तो ये सारी बात तत्पश्चात में आ जाएगी। तत्पश्चात हे विदुर, भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। ये सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। अन्वय देखिए। अथ मतलब अनंतरम, यानी उसके पश्चात, कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में आपतताम, आए हुए। ये इंटरेस्टिंग है। आपतताम, पतन मतलब तो गिरना होता है ना, तो आपतताम मतलब आए हुए कैसे होंगे? देखिए, ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। संरंभ मार्गम अभिनिविष्ट चित्तान वाले श्लोक में मन्ने भागवताम त्रिधीशे करके श्लोक था, कि पिछले अध्याय में आया था कि मैं उन असुरों को भागवत मानता हूँ, भक्त मानता हूँ, जो भगवान विष्णु को सुनाभम आयुधम, चक्र के आयुध को अपने चक्र धारण किए हुए, और तार्क्षपुत्रम अंशे सुनाभम, तार्क्षपुत्र था कश्यप के पुत्र गरुड़ जी के कंधे पर आरूढ़ भगवान विष्णु को जो चक्र धारण करते, उनको देख करके
उनको कैसा देख करके? आपतंतम, आता हुआ देख करके। आपतंतम का मतलब गिरना, तेजी से आक्रमण करना, आना। तो यहाँ पर आपतंतम का मतलब है कि अपनी सेना को लेकर बड़ी तीव्रता से उस युद्ध स्थल में आए थे। आपतताम, सॉरी, आपतताम का अर्थ है। ये सुना शब्द क्या? आपद आ गई, तो वो आने के अर्थ में करते हैं ना आपत। तो आपतताम यहाँ पे शब्द है कि ये सब लोग आए हुए थे कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में आए हुए। ये शाम बलई, जिनके सैन्य बल के द्वारा। ऐसा नहीं है कि वह राजा बहुत तगड़ा हो और बाकी सारे लोग टिंगड़ी पहलवान हो। वो सारा जो सेना का जुथ बोलेंगे, झुंड है, समूह, वह ही भू को कंपायमान कर रहा था। कहते उससे भू चचाल, पृथ्वी भी कांप रही थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह बहुत ही शक्तिशाली राजा होंगे, उनका सैन्य बल बहुत शक्तिशाली था, उनको मारना इतना आसान नहीं था। ते तुम्हारे, तुम्हारे का मतलब हे विदुर जी आपके, भ्रातृपुत्राणाम, धृतराष्ट्र और पांडुओं दोनों भाइयों के पुत्रों के पक्षयों, पक्ष में पतिता आए हुए नृपान अघातयत, राजाओं को भी भगवान ने मरवा दिया। आप कहेंगे अघातयत शब्द तो इस श्लोक में है नहीं, लेकिन श्रीधर समीपाद कहते हैं अघातयत मतलब उसको पिछले श्लोक से अन्वय लेना पड़ेगा। कुछ लोगों को भगवान ने मारा और कुछ लोगों को मरवा दिया। तो यहां पे भगवान ने मारा क्या? युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में किसी को नहीं मारे, लेकिन भगवान ने मरवा दिया। तो इसलिए यहां पे अघातयत शब्द को अन्वय में रखा गया है। अब श्लोक देखेंगे तो समझ में आएगा। अतः इसके बाद, इन असुरों को मारने के बाद, ते भातृपुत्राणाम, आपके दोनों भाइयों के पुत्रों के पक्षयों, दोनों पक्षों में, पतितान नृपान, जो राजा आए हुए थे। कैसे राजा थे? उनको मरवा दिया। तो कैसे राजा थे? चचाल भू कुरुक्षेत्र, जिनके द्वारा कुरुक्षेत्र की भूमि कांप रही थी। ये शाम अपतताम बल, जिनके सैन्य बल से कुरुक्षेत्र की भूमि कांप रही थी जब उनकी सेना चल रही थी। अब इस समय अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप देखेंगे कि अगर कहीं से टैंक आदि जा रहे हो, टैंक तो चलिए छोड़ दीजिए, आप कहीं से 2-4-10 ट्रक जा रहे हो तो भी वहाँ के आसपास की भूमि कांपने लगती है। ट्रेन से भी कांपती है, ट्रेन जब तेजी से जाती है। तो उस तरह से अर्थ में ले लीजिए कि हाथी हैं, और एक नहीं बड़े बड़े हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, और बड़े भारी भारी रथ हैं। हम तो जब रथ के बारे में सोचेंगे तो इसी जगत के जो इस समय हम रथ सोच रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन उस समय बहुत बड़े बड़े रथ हुआ करते थे, आदमी 7-7 फुट के हुआ करते थे। अब ये सोचिए कि मुचकुंद महाराज के बारे में आपने सुना है, मुचकुंद महाराज को द्वापर युग के लोग छोटे लग रहे थे, तो अब सतयुग में कितने बड़े लोग होते होंगे? तो हमने सुना इस प्रकार के 7-7 फुट के लोग होते थे। 7-7 फुट के लोग मतलब नॉर्मल हाइट वैसी हुआ करती थी। तो आप वो देख लीजिए घटोत्कच कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था। तो ऐसे बहुत बड़े लोग और बड़ी बड़ी सेना के संग आए हुए, तो वह सभी की वजह, चलने की वजह से, पदाघात से, केवल चलने से ही व्यक्ति, वो जो भूमि थी वो कांप रही थी। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। तो इन लोगों को मरवाना कोई आसान बात नहीं थी। उनके सामर्थ्य को यहाँ पे सूचित किया जा रहा है कि इतने बड़ी सेना को भी भगवान ने मरवा दिया। नेक्स्ट, सरार्थ दर्शनी, पिछले श्लोक में उल्लेखित वह अन्य व्यक्ति कौन थे जिनको भगवान ने मरवा दिया? श्री भगवान ने अन्य राजाओं को स्वयं मारा अथवा आपके भाइयों के पुत्रों अर्थात युधिष्ठिर और दुर्योधन का पक्ष लेते हुए मरवा दिया, जिनकी बलाई अर्थात सेनाओं ने, जब वह राजागण कुरुक्षेत्र में अपतताम अर्थात एकत्रित हुए थे तो संपूर्ण पूरी पृथ्वी को ही कंपायमान कर दिया था। स्पष्ट है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि, क्षमा कीजिएगा, उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी को कि जब भगवान ने देखा कि दुर्योधन, उसकी जांघें टूटी हुई हैं और वह उस सरोवर के पास में गिरा पड़ा है, तब भी भगवान को संतुष्टि नहीं हुई। तो इससे तो यह सूचित हो रहा है कि भगवान का कोई द्वेष है दुर्योधन से। अगर ऐसा कोई बोलें कि कोई व्यक्ति किसी का विपक्ष में लड़ रहा हो और उस विपक्ष वाले व्यक्ति की दुर्गति हो जाए, फिर कहे इसकी उनको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई, तो आप यही सुनाई पड़ेगा ना आपको। ऐसा ही समझेंगे ना कि जो व्यक्ति दूसरे पक्ष में है वह उसके प्रति बहुत द्वेष करता है, उसको तृप्ति नहीं हुई दुख दे करके, ऐसे सोचेंगे। ये श्लोक अगर आप सुनेंगे तो ऐसी भावना होगी, लेकिन ये अर्थ वैसा आपको ग्रहण नहीं करना होगा। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का, उसको हम पढ़ेंगे, और फिर अगला उसका जो श्लोक से लिंक है वो और अद्भुत है, तो उसको हम वहाँ पे देखेंगे। चलिए मेरे से बोलिए,
सकर्ण दुःशासन सौबलानां कुमंत्र पाके न हतश्रियायुषम्। सकर्ण दुःशासन सौबलानां कुमंत्र पाकेन हतश्रियायुषम्। सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमुर्व्यं नननन्द पश्यन्। सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोर्मुर्व्यं नननन्द पश्यन्। ये अच्छा लग रहा है, नननंद पश्यन्, ऐसा लग रहा है घंटी बज रही, टन 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 ना, व्हाट अ साउंड इट इज। सकर्ण दुःशासन सौबलानां कुमंत्र पाके न हतश्रियायुषम्। सकर्ण दुःशासन सौबलानां कुमंत्र पाकेन हतश्रियायुषम्। सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमुर्व्यं नननंद पश्यन्। सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोर्मुर्व्यं नननन्द पश्यन्। सकर्ण दुःशासन सौबलानां कुमंत्र पाके न हतश्रियायुषम्। सकर्ण दुःशासन सौबलानां कुमंत्र पाकेन हतश्रियायुषम्। सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमुर्व्यं नननंद पश्यन्। सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोर्मुर्व्यं नननन्द पश्यन्। कर्ण, दुशासन तथा सौबल। सौबल कौन? सौबल है शकुनी। भांजे, भूल गए आप लोग शकुनी को। शकुनियों की कुमंत्रणा के कपट योग के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया, क्योंकि उन्हीं की मंत्रणा के कारण वह युधिष्ठिर आदि के विरुद्ध चला। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था, उसकी जांघें टूटी थी। तो क्या अनुयायी भी लेटे हुए थे? नहीं, अनुयायी नहीं लेटे थे। उसके साथ थे कृतवर्मा, इज इट नॉट ना, क्या नाम है उसका, जिसका अश्वत्थामा। अश्वत्थामा था। कृतवर्मा था कि नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन अश्वत्थामा तो था। सो दैट इज आई एम श्योर, और मुझे याद नहीं। और कृपाचार्य भी थे कि नहीं थे उस समय मुझे नहीं पता। आई एम मेकिंग सम योर पंडित जी एज को होस्ट, इन केस यू कैन हेल्प मी आउट। मैं बोल रहा हूँ ये तो था, क्या नाम से, अश्वत्थामा तो निश्चित रूप से था, क्योंकि अश्वत्थामा ने ही बताया था कि पहले बताया कि मैंने पांडवों को मार दिया है। तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई। फिर उनको संदेह हुआ कि कृष्ण कहाँ थे। तो कहते कृष्ण थे। तो कहते कृष्ण के होते हुए तुमने पांडवों को मार दिया। ये दुर्योधन को भी श्रद्धा थी कि भगवान कृष्ण के साथ होते हुए पांडवों को नहीं मारा जा सकता है। तो कहले क्या प्रमाण है? कहते देखिए मैं सर लेके आया हूँ। तो सर तो पांडवों के बच्चों के थे, लड़कों के थे। तो जब उन्होंने हाथ से ऐसे दबाया दुर्योधन ने, तो सारे सर फूट गए। तो जानते थे कि भीम का सर तो फौलाद का है, ऐसे कैसे हाथ से फूट जाएगा। तो बोले हाँ वो पांडवों के नहीं उनके बच्चों के थे। तो उसको दुख हुआ और मर गया। उसको ये आशीर्वाद था या कह लीजिए शाप था, जो भी कह लीजिए, था कि एक साथ जब वो सुखी होगा और दुखी होगा तो मर जाएगा। तो वस्तुतः भीम दुर्योधन को नहीं मारे, मारा अश्वत्थामा, क्योंकि उनको एक साथ एक ही समय में प्रसन्न भी किया और अप्रसन्न भी किया। तो अश्वत्थामा तो था, बाकी कौन था नहीं था वो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन ये तो जरूर था। भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। अब प्रश्न हो कि भगवान वहाँ थे, लेकिन अब जानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं। वो जानते हैं कि किस अवस्था में दुर्योधन की मृत्यु हुई, लेकिन हमसे रहा नहीं जा रहा, बात पेट में पच नहीं रही है। आचार्यों ने समझाया है कि भगवान प्रसन्न नहीं थे, इसका मतलब ये है कि ये 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई है। इससे क्या, अभी तो यदुवंशी रूपी बहुत बड़ा पृथ्वी का भार बाकी है, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ये भार तो समाप्त हो गया दुर्योधन पार्टी का, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा भार नहीं है। भार तो भी यदुवंशियों के रूप में भी है, उसको भी मुझे उतारना है, इसलिए भगवान पूरी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। कुछ नहीं समझ में आया आपको? भगवान पृथ्वी का भार उतारने आए थे, तो ये तो खराब भार है, ये जितने भी असुर लोग हैं। लेकिन एक भार और था जो कि उनकी पत्नी या प्रेयसी पृथ्वी पर था, और वह था यदुवंशियों का भार। यद्यपि वह भार उस तरह से नहीं जैसे असुर थे, लेकिन भगवान कहे कि इनको हटाए तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ इन लोगों को जो
कौरव पार्टी हैं वो तो हो गए, लेकिन एक बहुत बड़ा भार यदुवंशियों का भी है पृथ्वी पे, वह मैंने नहीं हटाया। अर्थात अप्रसन्न रहे इस सेंस में कि भगवान ने समझा कि अब मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं समझा पा रहा हूं? तो ये चीज है, ये लिंक है इसका अगले श्लोक से, तो उसको अगले श्लोक में हम कल देखेंगे भगवान ने अगर चाहा तो। अन्वय देखिए, स वह भगवान श्री कृष्ण, कौन भगवान श्री कृष्ण, जिनका वर्णन हमने सुना 11 और 12 श्लोक में, अभी तक सुनते ही आ रहे, लेकिन जिन्होंने इस प्रकार के महान महान दैत्यों को या तो खुद मारा या अन्यों में अपनी शक्ति आवेशित करके मरवा दिया, वही भगवान श्री कृष्ण। कर्ण दुशासन सौबलानाम, कर्ण दुशासन और शकुनी की, सौबल मतलब शकुनी की, कुमंत्र पाके ना, कुमंत्रणा की जटिलता से। वैसे पाक समझते हैं आप? पाक न न न न पाकिस्तान वाला ये उर्दू पाक नहीं बोल रहा हूं मैं, ये उर्दू में पाक का मतलब पवित्र होता है। यहाँ पर अच्छा उन्हें पकड़ लिया, पाकिस्तान पाकिस्तान वाला पाक नहीं। पाक का मतलब होता है कुछ द्रव्य बहुत जो गाढ़ा कर लिया गया हो, ये समझे आपने? एक्वस बोलते हैं, हमको नहीं पता, लेकिन पाक का मतलब होता है कुछ गुड़ का पाक बनाते हैं उसको, मतलब डेंस हो जाता है। तो कुमंत्र पाके ना मतलब कुमंत्रणा को पका पका कर जो फल उसको मिला है उसके द्वारा हतस्त्रिया। ये लोग सारी जड़ी बूटियां अपने कुमंत्रणा रूपी जड़ी बूटी रखते हैं, उसको खूब पकाते और उसको सर्व करते, तो वो खा करके उसके द्वारा हतस्त्रिया, उसकी संपत्ति हत यानी नष्ट हो गई थी। आयुषम एवं आयु से भी हीन हो गया था, वह मर भी गया था, कम हो गई थी आयु। जो पूरे विश्व के सम्राट होने का मुकुट पहना हुआ था, उसी के सर पर भीम जी लात मारे थे। जो अंत में युद्ध हुआ था उनका गदा युद्ध, उसी माथे पे लात मारे थे वो। पहले तो उसकी जांघ तोड़ दी थी, फिर सर उसके माथे पे लात मारे थे। सुना होगा ये बात आपने। सारा उसका वैभव चला गया कि नहीं चला गया? एक राजा के माथे पर, वो भी 18 दिन के अंदर। अमेजिंग नहीं? हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि इस समय एक देश बहुत श्रेष्ठ हो और 18 दिन में एकदम उसे, अगर उर्दू कहें, नेस्तनाबूद हो जाए, है ना? ऐसे बोलते हैं। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान चाहते तो ऐसा हो जाता है। एक शहर था यूरोप में, ए से कुछ नाम था, नाम भूल रहा उसका मैं। लोग ऐसे बैठे बातचीत कर रहे थे और बहुत ही अधर्मी हो गए थे वहाँ के लोग। तो वहाँ का एक ज्वालामुखी, तो उसका नाम था माउंट वेसुवियस, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और वो फटा और उसी क्षण सब के सब उसी में दब गए, पूरा शहर समाप्त हो गया। नाम भूल रहा हूँ, बहुत प्रसिद्ध शहर था उस, मतलब बहुत पुराने मिडवेल एज की बात है। तो भगवान के से विद्रोह करने के परिणाम ऐसा होता है कि व्यक्ति की आयु, व्यक्ति के श्रेय सब समाप्त हो जाता है। भग्न उरु मतलब जांघ, और भग्न मतलब टूटी, तो उसकी जांघें टूटी हुई थी। एवं वह उर्व्याम शयानम, भूमि पर गिरा हुआ। तो वह सो क्या पाएगा, जिसकी जांघें टूटी वो क्या सोएगा? लेकिन शयानम का अर्थ है मतलब गिरा पड़ा था। क्यों गिरा पड़ा था? क्योंकि वही जांघें खोल के दिखाया था कि द्रौपदी तुम यहाँ बैठो। तो उसने क्या बोला था भीम ने? द्रौपदी तुम्हारी जंघा पे नहीं बैठेगी, बैठेगी मेरी गदा, और गदा ही बैठी। सानुचरम, ऐसे अपने परिजन सहित, मतलब ऐसा जो दुर्योधन था वैसे अपने कुछ लोगों के साथ में था वहां पे। सुयोधनम यानी दुर्योधन को, पश्चिम न नंदह, ऐसे दुर्योधन को देखकर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए कि अभी भी भूमि का भार बना हुआ, उसको भी उतारना है। मतलब असंतुष्ट थे इस सेंस में कि वह कार्य पूरा नहीं हुआ है। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक अलग और सुंदर तात्पर्य दिया, उसको भी देखते हैं कि भगवान क्यों प्रसन्न नहीं हुए। 2 अर्थ है इसके, देखते हैं। श्रीधरी, कर्ण, दुशासन और शकुनी ने तीनों दुर्योधन को सदा निंदित, कर्ण, दुशासन और शकुनी, ये तीनों दुर्योधन को सदा निंदित ही सलाह देते रहते। अब इस पर व्याख्या तो निंदित में आप समझते हैं, मैं फोकस करूंगा। जो कार्य समाज में इन लोक दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि दोनों तरह से निंदित हो, वही कार्य इसको करने के लिए बोलते। अब द्रौपदी, तो क्या द्रौपदी केवल पांडवों की ही लाज है? पूरे कुरुओं की लाज है कि नहीं? उनकी बहू है ना।
अपनी ही बहू को इस प्रकार से अपमानित करने की ये आइडिया कौन दिया? ये कर्ण ही बोला ना कि यह तो वैश्या है, इसका क्या मान और सम्मान, ये कर्ण ही बोले थे ना। मतलब उस समय तो उनको नहीं पता था कि भाई हैं, लेकिन ऐसे भी क्या किसी व्यक्ति को बोलना चाहिए? किसी भी सम्मानित महिला के लिए, किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। दुशासन को अकल में नहीं आया कि मेरी भाभी है, उनका वो कपड़ा नहीं खींचना चाहिए, बाल नहीं खींचना चाहिए। अकल नहीं था ना, अकल अगर अकल थी इन लोगों के पास, लेकिन अकल नहीं थी बेसिकली। और शकुनी ने संकल्प ही लेके लिए आए थे कि यह इस राज्य के विरुद्ध में ही कार्य करेंगे। तो ये चीज थी, एक भी सलाह वो ठीक नहीं देते थे, ये बोल रहे हैं। उसके फलस्वरूप दुर्योधन की श्री और आयु दोनों समाप्त हो गई। अब ये बहुत बड़ी शिक्षा हम लोग के लिए मिल रही है। देखिए, ऐसा आप में से कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि आपका कोई मंत्री नहीं है। यद्यपि हम राजा नहीं है, लेकिन हमारा मंत्री ना हो ऐसा नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हम लोग राजा नहीं हैं, लेकिन सलाह किसी ना किसी की जरूर ले रहे हैं। डू यू अग्री? और ध्यान देना कि वो व्यक्ति इस बात पे के आधार पर सलाह देगा जिस आधार पे वह अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करता है। मेरी भाषा कुछ क्लियर हो रही है? जो उसके जीवन का लक्ष्य है और उसके जीवन का लक्ष्य है, उसी हिसाब से वह आपको भी सलाह देगा। और जो उसकी सलाह होगी वह उसकी श्रद्धा से मिक्स्ड होगी कि ये जीवन का लक्ष्य है, और हम उस श्रद्धा को, वह श्रद्धा उसके हृदय से हमारे हृदय में स्थानांतरित हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। कुछ समझ ही रहे होंगे। और एक गलत चुनाव और हम अपने आप को बहुत दूर देखेंगे भक्ति के पथ से। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को, इन शास्त्रों को हम रोज पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कौन है? महामंत्री, हमारे महामंत्री हैं श्रील प्रभुपाद जी। आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग रोज पढ़ते तो दिखाई पड़ता है कि अरे हम लोग थोड़ा सा इधर जा रहे हैं, फिर ड्रिफ्ट कर रहे हैं भक्ति से, फिर सुनते तो फिर हाँ नहीं ऐसे करना चाहिए। आप लोग शायद ऐसा अनुभव करते होंगे कि शास्त्र पढ़ते हैं तो हर दिन दिखता है कि अरे हम ये तो गलत कार्य कर रहे हैं। ना, ये गलत है, ये गलत है। द गोल ऑफ लाइफ इज आवर गोल ऑफ लाइफ। कुछ क्लियर ही हो रहा होगा। नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं से मंत्रणा तो मिलती ही रहेगी। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बहुत सुंदर प्रवचन कह रहे थे कि देखिए, ये केवल बोलने से कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और यह प्रचार भी करने से कि आप हम लोग देह नहीं हम आत्मा हैं, हम लोग देह नहीं हम आत्मा हैं, यह नहीं चलेगा। है तो आप कहेंगे क्यों? ये तो हम लोग बोलना होता है, तो हमारा स्लोगन है। तो कहते हैं नहीं, हम लोगों को इस जगत में इंद्रिय कार्यों से, इंद्रिय तृप्ति से सुख मिल जाएगा, ये इस भावना से श्रद्धा को हटाना ही होगा। और ये बहुत रूढ़ है, बहुत फिक्स्ड है हमारे हृदय में कि भाई हम वस्तु में इकट्ठी कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि फिर हम आत्मा के सुख को कार्यों में नहीं लगेंगे उन बस वस्तुओं को इकट्ठा करने वाले कार्यों में। क्या आप ये देख रहे हैं कि कर्ण, दुशासन और शकुनी ने यही मंत्रणा दिया? आप समझ रहे होंगे मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं। कर्ण, दुशासन और शकुनी के पास क्या पैसे की कुछ कमी थी? क्या स्त्रियों की भी कमी थी कि द्रौपदी का अपमान करना चाहते हैं? क्या सुंदर स्त्रियां ने, क्या दुशासन का एकदम काली कलुटी से शादी किया था? क्या उसकी पत्नी नहीं थी? क्या दुर्योधन के पास पत्नी नहीं थी? बल्कि यही दुर्योधन मरते समय बोलता है अश्वत्थामा, क्योंकि ऐसी मतलब कोई सुंदरी स्त्री नहीं जिसको मैंने प्राप्त ना किया हो, धन ना प्राप्त किया हो, या ऐसा कोई भोजन नहीं जो मैं कभी खाया ना हूं। बढ़िया भोजन खाया मैंने, और आज तक तो मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ा। दुर्योधन कभी जीवन में बीमार पड़ा ही नहीं, तो सफल व्यक्ति हुआ कि नहीं? मैंने पढ़ा हूं, महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि क्या यह एक सफलता नहीं है? कितने यूट्यूब पे वीडियो इसी बात पे, क्या बीमार ना पड़े कैसे? तो एक व्यक्ति, कम से कम दुर्योधन अगर होते, भगवान ना करे होते, लेकिन अगर होते तो कम से कम यह वीडियो नहीं देखते कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या, क्योंकि स्वास्थ्य कभी खराब हुआ ही नहीं। दिस इज अमेजिंग। नहीं, यह है ना भाग्य कि कभी बीमार नहीं पड़े। तो कहते हैं यह सब होने के बाद भी मैं संतुष्टि को प्राप्त नहीं हुआ। और ये तीनों जो मंत्री थे वो यही कन्विंस कर रहे थे ना कि हमारी आप बात मानोगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे। इसी आधार पे तो दुर्योधन उनकी बात मान रहा था ना। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है कि किससे मंत्रणा लेकर के अपना हम जीवन चला रहे हैं, उसके अनुसार व्यक्ति को उसकी बहुत बड़ी दिशा बहुत चेंज हो सकती है। भगवान की तरफ भी जा सकता है और माया की तरफ जाने की प्रवृत्ति तो है ही। एक बात हमेशा चेक कर लेना कि यदि कोई व्यक्ति हमें कोई सलाह दे रहा है तो क्या वह कुछ भक्ति करता है, क्या वो कुछ साधना करता है, क्या वो शास्त्र के आधार पर है,
ये सब दुर्योधन विचार नहीं किया था। आप लोग जानते हैं इसी स्कंद के प्रथम अध्याय में विदुर जी की बात आई थी और विदुर जी ने मंत्रणा दिया था कि हे भैया धृतराष्ट्र, अगर आप इस दुर्योधन को त्याग देंगे तो आप बच जाएंगे, लेकिन इसकी बात मानने के कारण आप भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं और इससे आपकी लक्ष्मी जा चुकी है। मतलब एकदम खत्म ही हो गई, आपका राज्य वज सब जानने वाला है। तो ये बात शास्त्र के आधार पर थी, लेकिन उसको वह धृतराष्ट्र भी नहीं स्वीकार कर पाया। तो दुर्योधन भी क्यों नहीं स्वीकार कर पाया? अरे दुर्योधन उसी समय माफी मांग लेता। उसके भगवान स्वयं आए थे ना संधिदूत बन करके, दुर्योधन नहीं माना। तो क्यों नहीं माना? क्योंकि संगति इस प्रकार की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति की आयु भी कम हो जाती है और धन भी कम हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब कोई व्यक्ति महान भक्तों का अपराध करता है उस समय भी उसके संग ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसकी आयु भी कम हो जाती है और उसकी लक्ष्मी आदि भी कम हो जाती है। तो ये सब यहाँ पे बातें हैं। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था और मरणासन दुर्योधन अपने अनुचरों के साथ पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। इस स्थिति में भी पापी दुर्योधन को देखकर भगवान को संतोष नहीं हुआ। तो कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि भाई दुर्योधन की जंघा पर भीम ने क्यों प्रहार किया? तो बहुत से लोग जानते होंगे, कि शायद कुछ लोग ना जानते हों, लेकिन युद्ध में अभी लोग हार ही गए थे। तो अब दुर्योधन एकदम अनमनस्क हो गया, उसको युद्ध करने का मन ही नहीं हुआ, वो बहुत थक गया था और उसके शरीर में चोट भी लगी थी। तो उसको स्तंभन की कला पता थी, पानी को कैसे स्तंभित किया जाए वह कला उसको पता थी। तो वह एक सरोवर में जाकर के नीचे बैठ गया और उसने स्तंभित कर लिया उसको। तो अब ये लोग उसको ढूंढ नहीं पाए, बस ये सोच रहे थे कि उनको मालूम चला गया तो सरोवर के पास है, वो सरोवर के पास ही वो आ गए। तो अब वह ऊपर से गाली देना शुरू किए कि इसे खूब गाली दिए, तो बाहर आ गए युद्ध करने के लिए। तो वह भीम से युद्ध करने लगा, भीम से युद्ध करने लगा और उसको अपनी माँ का आशीर्वाद था कि उसका शरीर बहुत स्ट्रांग रहेगा, बिल्कुल मतलब वज्र के समान रहेगा। केवल उस भाग को जहां उसकी माँ नहीं देख पाई थी, आपको पता है। तो जब युद्ध होने लगा तो भीम तो नहीं जीत पा रहे थे उनसे, और इनका शरीर बहुत स्ट्रांग था, इनको जो प्रहार भी भीम करते वो इनको लगता नहीं। तो भगवान वहाँ पे दिखाए कि जंघा पे वार करो, और उस समय वहाँ बलराम जी भी थे। तो भीम जब ये उछला उनको भीम को मारने के लिए, तो भीम जो है इनकी जंघा पे चला दिया, जो कि युद्ध के विरुद्ध था। तो बलराम जी क्रोधित हो गए, हल उठाए और सोचे कि अब आप भीम को मार देंगे। तो भगवान कृष्ण को रोक के कहे, देखिए ये उसकी प्रतिज्ञा थी कि उसने उसकी जांघ को तोड़ना ही था। इसलिए यद्यपि ये गलत है, नियम के अनुसार नहीं है, लेकिन पहली बात है कि दुर्योधन क्या नियम के अनुसार चला है आज तक? और क्या वो धर्म के अनुसार चला है कि जो आज उसके संग धर्म किया जाए? दूसरी बात ये कि ये तो प्रतिज्ञा थी भीम की कि इनकी जंघा तोड़ेगा ही, तो उसने अपनी प्रतिज्ञा का ही पालन किया है। तो बलराम जी बड़े क्रोधित हो गए, कहते हैं तुम बोलने बहुत तेज हो, ठीक है। फिर वहाँ से वो चल दिए और कुछ नहीं कहे। तो ये सब हिसाब किताब है। तो इस प्रकार से वह उसकी जंघा टूट गई, फिर वह नीचे गिर पड़ा था। तात्पर्य, धृतराष्ट्र के अग्रणी पुत्र दुर्योधन का पतन भगवान को अच्छा नहीं लगा। यद्यपि वे अर्जुन के पक्ष में थे और उन्होंने ही भीम को सलाह दी थी कि युद्ध में दुर्योधन की जांघें किस तरह तोड़े। अब प्रभुपाद एक अलग एंगल दे रहे हैं। भगवान को बाध्य होकर बुराई करने वाले को दंड देना पड़ता है, किंतु ऐसा दंड देते हुए वे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि सारे जीव मूलतः उनके भिन्नांश होते हैं। तो अब प्रभुपाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल सुंदर एंगल दे रहे हैं कि भगवान यद्यपि दुर्योधन जैसे खराब लोगों को भी दंड देते हैं और उनकी व्यवस्था से ही दंड प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा करने में भगवान को सुख नहीं मिलता है। जैसे माता पिता भी जो उद्दंड बच्चे उनको चाटे लगाते हैं, तो क्या माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है कि हम चाटे मार रहे हैं? इंग्लिश में कहते हैं सैडिस्टिक बोलते हैं, क्या किसी को कष्ट दे करके व्यक्ति को सुख मिले, ऐसे तो होता है ना। इसको ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि लोग बड़े सुखी हो जाते हैं, किसी को काट रहे हैं मार रहे हैं तो उनको बहुत सुख मिलता है। जैसे वो थे भाई साहब, क्या नाम उनका, मृगारी, वो आधी गर्दन काट देते उसकी हिरन की और किसी खरगोश आदि की, वो तड़पड़ाता तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे भगवान नहीं है। लोग सोचते जरूर हैं ऐसा कि भगवान हमको दुख दे रहे हैं, और बेटा तुम अपने कर्म नहीं देखे हो, तुम्हारे कर्मों की पोल अगर खोल दी जाए तो फिर क्या करें, नहीं भगवान तुम्हें कम दे रहे हैं, भगवान बहुत अच्छे, भगवान बहुत अच्छे, हमारी तो बहुत पिटाई होनी चाहिए थी, बहुत कम दे रहे हैं। ये प्रायः लोगों का आरोप होता है कि भगवान हमको बहुत दुख दे रहे हैं, हम तो बड़े सज्जन पुरुष हैं। तो बात यह है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय, मेरे लिए कोई द्वेष नहीं है। भगवान के अंश सभी हैं, लेकिन जब अंश विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं, जैसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो भगवान को बाध्य होकर के उनको दंड देना पड़ता है।
वे बुराई करने वालों के प्रति वज्र से भी कठोर तथा श्रद्धावानों के प्रति गुलाब के फूल से भी कोमल रहते हैं। बुराई करने वाला कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाता है। जो भगवान के आदेश के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है और इस प्रकार वह दंड का भागी बनता है। सुख का सबसे निश्चित मार्ग भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना तथा उनके द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन न करना है। ये नियम भुलक्कड़ जीवों के लिए वेदों तथा पुराणों में निरूपित हैं। अभी ये क्या कहा जा रहा है? बद्ध जीव की एक एवरीडे प्लान होता है, हाउ टू डू मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन। यही उसकी प्रोग्राम, इसे कहते हैं कंडीशनिंग। वो बद्ध है कि वो इंद्रिय तृप्ति को ही सुख का साधन मानेगा। इसीलिए वेद और शास्त्र समझा रहे हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा सुख कैसे है? अहेतु की अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धि। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? ये माया मुग्ध जीव नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। हम लोग we are kind of, we have to accept it, we are quite dull minded। एक बात भी समझने में नहीं आ रही है हम लोगों की कि इंद्रिय तृप्ति करके हम सुखी नहीं होंगे। सुखी हुए भी नहीं है, करने के बाद भी देख लिए हैं कि सुखी नहीं मिल रहा, लेकिन उसी में व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है, उसी में प्रवृत्त हो रहा है। यहाँ पे एक आध दो चीज़ें हम खाते हैं और पसंद नहीं आती, दोबारा नहीं मिल रहा। लेकिन जिस चीज़ में स्वाद हो ही नहीं और उसी को व्यक्ति बार बार भोग रहा है, तो ये उसका अज्ञान ही है ना, भयंकर अज्ञान है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुख का सबसे निश्चित मार्ग भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना। क्या है भगवान का सिद्धांत? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं, सभी तपस्याओं के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। महेश्वर, सभी वस्तुओं के महाईश्वर भगवान श्री कृष्ण है और वो सभी के सुहृद हैं। जब ये जान लेगा व्यक्ति, तब शांति को प्राप्त होगा। तो इससे शांति कैसे प्राप्त होगा? यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। अपने हर कर्म को भगवान के लिए करेगा। जो भी कर्म हम भगवान से इतर करते हैं, भगवान के लिए अलग से अलग जाके करते हैं, भगवान को अप्रसन्न करने के लिए करते हैं, वह हमको सुखी कर ही नहीं सकता। जैसे पेट में भोजन नहीं देंगे तो हमारे कोई भी इंद्रिय संतुष्ट नहीं होने वाली। हम इस श्लोक को बोल कर रोकेंगे, हमको बहुत अच्छा लगा था। यथा तरोर्मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां सर्वाहरणम अच्युतेज्य। बहुत सुंदर श्लोक है, एक शब्द भूल रहा हूँ उसमें, लेकिन एक बहुत सुंदर श्लोक है। जिस प्रकार से पेड़ के जड़ में पानी देने से सभी फूल पत्तियों को मिल जाता है, और जिस प्रकार पेट को भोजन देने से सभी अंगों को मिल जाता है, उसी प्रकार से भगवान अच्युत की सेवा करने से सभी देवताओं को मिल जाता है। अब ये श्लोक तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हम इसमें आपको एक रुचिकर बात बताएंगे जो चक्रवर्ती पाद इसकी टीका में लिखते हैं। वो कहते हैं कि देखो, जब ये कहा जाए कि पेड़ की जड़ में पानी दिया, तो कहेगा भाई चलो पेड़ की जड़ में पानी दिया, लेकिन कुछ पत्ती वत्ती में डालेंगे तो वहां भी कुछ हरी हरी दिखाई पड़ेगी कि नहीं, है ना? तो गलती क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप लोग करे भी होंगे ना, मम्मी ने बोला जाओ पेड़ों को पानी दो, तो आप जड़ में देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पत्ती में भी डाल देते हैं, हरी हरी दिखाई पड़ती है, बड़ा मजेदार है। तो कहते हैं कि इसीलिए इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, नारद जी ने बोला है। अगला लाइन कह रहे हैं कि भाई देखो, तुम पेट में भोजन डाल देते हो, तो कह चलो अब हमने ये तो अनुभव किया होगा, पेट भर गया, अब अपने हाथ में रोटी हम लपेट लें। ये कहें कि चलो अब चटनी के लिए जगह पेट में नहीं बची है तो कान में डाल लें या आंख में लपेट लें। तो आप समझ गए कि दूसरा उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि बिल्कुल निषेध कर दे रहे हैं कि पेट में भोजन दो और आंख में और नाक में उधर देने की जरूरत ही नहीं, वो काम बिगड़ ही जाएगा। देवताओं की अगर स्वतंत्र रूप से उपासना कर रहा है तो दिमाग व्यक्ति का खराब हो ही जाएगा। एक भक्त से बात हो रही थी, तो एकदम से उन्होंने कुछ कहा कि प्रभु आपके यूट्यूब पे चैनल में जितने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज हैं, उससे तो आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। वाह, व्हाट आइडिया है ना। आधे घंटे के लिए मेरे दिमाग में हिल गया। हमने कहा पैसे कमा सकते, मैंने करी हमारा तो सारा तेज ही गायब हो जाएगा, पर जो भी था, जो भी ज्ञान गायब हो जाए, सब कुछ। इट इज सो पावरफुल। उन्होंने मेरा दिमाग खराब करने के लिए नहीं बोला, लेकिन दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि
भाई ऐसी व्यवस्था है कि घर में एक भक्त ला के एकदम प्योर गाय का घी ला के दे दिया, गुजरात से भक्त लोग आए दे दिए, लेकिन अब कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ है कि घी नहीं खा सकते हैं। तो आप देखिए इस समय भी जो खाने पीने की व्यवस्था वही नहीं खा पा रहे हैं, तो और क्यों इकट्ठा करें, और उतने समय में आधे घंटे के लिए तो भगवान से मति गायब ना। दिस वर्ल्ड इज वेरी डेंजरस, इज सुपर डेंजरस। हम यही सोच रहे हैं कि जो वस्तुएं अन्य लोगों के पास लोगों ने इकट्ठी कर रखी उससे वो अधिक सुखी हैं। जी नहीं, इट हैज नेवर वर्क लाइक दैट। महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के मैं प्रवचन सुन रहा था, रुक्मिणी मंगलम पे वो बोल रहे हैं कहीं कि जब ये क्या नाम था, सिकंदर, उसको बहुत बड़ा मतलब योद्धा माना गया, किसी से वो हारा नहीं था, तो जब वो मरा तो उसने कहा कि मेरे कब्र के बाहर दोनों हाथ ऐसे निकाल करके मुझे जाऊं, वटेवर, कुछ लोग बोलते हैं कब्र में, या कुछ लोग कहते हैं वो जो उसकी अर्थी थी उसमें कहा दोनों हाथ ऐसे करके खाली करके दे दो, तो ताकि समझ में आया कि 32 साल में मर गया था वो, इतनी मेहनत किया, इतना युद्ध किया, लेकिन साथ में वो कुछ नहीं लेके जा रहा। सिकंदर जब गया इस जगत से तो दोनों हाथ खाली थे, ऐसे करके कुछ है। तो ये बात व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। और एक बात और मैं और कहूँगा कि महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की बात हमको बड़ी अच्छी लगी थी। महाराज लेक्चर में बोल रहे थे कि देखिए शरण में जाना गलत नहीं होता है, हमेशा डिपेंड करता है कि हम किसकी शरण में जा रहे हैं। और ये भी समझ लें शरण का मतलब क्या होता है। शरण का मतलब वह आश्रय जो हमारे दुख की निवृत्ति कर दे और हमें सुख की प्राप्ति करा दे। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, अगर आप मनन करें तो बहुत सुख मिलेगा। आप घर लेते हो, आप और कोई संबंध बनाते हो, जहाँ कहीं भी हम शरण लेते हैं उद्देश्य यही है कि हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए और हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। अग्रीड। तो मछलियां पानी की शरण लेती हैं तो अच्छा है ना, जैसे ही मछली पानी के बाहर निकलती है उसका दुख वहीं से शुरू हो जाता है। यही बात यहाँ बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति भगवान के विरुद्ध चलता है, भगवान के बनाए हुए सिद्धांतों के विरुद्ध चलता है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा नहीं करता है, तो वह स्वयं ही अपने दुख का निर्माण कर रहा है। तो भगवान ऐसे विरुद्ध जाने वाले जीवों को अपने एजेंट्स के द्वारा कष्ट पहुंचवा देते हैं या उनको उनका कुछ संपत्ति हर लेते ताकि उनकी बुद्धि ठीक हो जाए। लेकिन भगवान को सब करना बहुत अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि बात मान करके लोग उनकी शरणागत होकर के रहें, तो वह सुख से जीवन में भी रहेंगे और आगे जाके भगवान की प्राप्ति भी करेंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने समझाया है। और आचार्यों ने एक और बात समझाई, जिसमें मैंने आपको समझाया कि भगवान अभी संतुष्ट इसलिए भी नहीं हुए कि ये भार तो कम हो गया, लेकिन यदुवंशियों का भार अभी बाकी है। और उस पर बहुत बड़ी टीका है आचार्यों की और प्रभुपाद जी की भी, तो उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न किसी वक्त का? यस, बोलो को माइक दे दीजिए। एक भक्त बता रहे हैं कि कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों थे। हाँ, मेरे भी यही मान्यता है, मुझे अब याद नहीं, लेकिन ऐसा ही था कि तीनों ही लोग साथ में थे। हाँ बताइए, माइक बताइए। प्रभु जी, आपने ये बोला कि अश्वत्थामा जब आकर उनको दिखाए तो हाँ दुर्योधन को भी यह विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बोला कृष्ण कहाँ थे। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उनका मतलब ये था, भगवान के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा की भावना थी। श्रद्धा तो देखिए उनको ये पता था कि अगर कृष्ण रहेंगे तो ये पांडवों को मारा ही नहीं जा सकता है। पूरे पूरे इसमें युद्ध में नहीं देख लिए, जब भीष्म पितामह ने भी बोला था कि आज या तो कृष्ण मतलब अस्त्र उठाएंगे और नहीं तो मैं अर्जुन को मार दूंगा, तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अर्जुन को नहीं मरने दिए। तो वो जानते थे कि वो अर्जुन मतलब पांडवों को भगवान के रहते तो नहीं मारा जा सकता है, तो इसलिए वो उनको भगवान की बात पे विश्वास था। वो एक्चुअली आपको याद है ना, महाराज कोट करते हैं जब दुर्योधन को भगवान समझाए कि भाई मान जा मान जा मान, तो कहता है जानामि धर्मम न च मे निवृत्तिम, और हाँ जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, मैं धर्म जान रहा हूँ लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं करना नहीं चाहता, और मैं ये भी जान रहा हूँ कि अधर्म क्या है, उससे मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा, और कोई है अंदर जो मुझे करने नहीं दे रहा, तो वो भगवान ही है। प्रभु जी, जब उस सेना मांगने गए थे भगवान और अक्षौनी सेना के बीच किसको लेना है, तो क्या उस समय उनको ये बात पता नहीं थी? देखिए बात पता होने वाली बात नहीं है। वो ये सोच रहा है कि एक मिनट, इससे आप ये अच्छा प्रश्न है, क्या जब बात आई कि भगवान कृष्ण को सेलेक्ट किया जाए कि अक्षौणी की सेना को, नारायणी अक्षौणी सेना को, तो क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान है? आप ये सोचिए कि इससे पहले वे भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया। भाई ये तो युद्ध की बात तो बाद में आएगी, पहले तो संधि हुई, संधि का बात थी ना कि संधि होगी कि युद्ध होगा। तो भगवान पहले संधि दूत बन के जा चुके हैं और उसको विश्व रूप भी दिखा चुके हैं, फिर भी उनकी बुद्धि में नहीं घुसा। यही तो बात है, जो असुर प्रवृत्ति का होगा भगवान उसको चाहे कितना भी अपना ऐश्वर्य दिखाए वो विश्वास नहीं करेगा कि वो भगवान है।
ये तो कठिनाई है। उसको उनकी शक्ति पर विश्वास था ही, लेकिन यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि भगवान है। वो सोचता मायावी है, माया है कैसे करके। इसीलिए तो भगवान ने 9वें अध्याय में बोला है कि तुम भजन्ते मैं तुमको बता रहा हूं क्योंकि अनुसूय हो, तुम मुझसे अनुसूया नहीं करते हो, मुझ में मेरे गुणों में तुम दोष नहीं देखते हो। और हम अपने हिसाब से प्रश्न करें कि हम लोग को पता रहता है कि भगवान को ये पसंद है, फिर भी उसके विपरीत कार्य करते हैं, तो कुछ आसुरिक प्रवृत्ति हमारे अंदर में, तो वो तो पूरा बोनाफाइड प्रमाणिक असुर है, तो वो भगवान के विपरीत ही चलेगा। तो लगा जाए क्या है, जब अर्जुन कृष्ण जब चक्र उठाएंगे ही नहीं तो वो किसी काम के नहीं, सारथी बन के खड़े रहेंगे। तो सारथी मतलब क्या, रेफरी की तरफ से कुछ मतलब कुछ खास करने वाले है नहीं, जब वो अस्त्र चलाएंगे ही नहीं तो करेंगे क्या। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि सारा कुछ करने वाले तो भगवान ही है। ये भगवान की महिमा को ना समझ पाना, ये तो असुरों का प्रवृत्ति है ना। हमको तो वो बहुत अच्छा लगता है, महाराज इस बात को बहुत अच्छे से बोलते हैं। भगवान अर्जुन को डांटते हैं, तुम बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख हो, तुमको पता नहीं है कि मैं तुमको पता है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अकेला हूं, तुम मुझे क्यों चुने। और ये चीज़ मैं पढ़ा भी हूँ महाभारत की कंडेंस्ड में। तो भगवान से अर्जुन ने कहा कि अर्जुन हे कृष्ण, मैं चाहता था कि मेरे जीवन की बागडोर मैं आपके हाथ में दूं। बात बड़ी स्टाइल से कोई ना, बागडोर सारथी आपके हाथ में। तो भगवान वहाँ बोले हैं कि पूरे ब्रह्मांड के लोग भी तुम्हारे अगेंस्ट आ जाए, अर्जुन तुमसे जीत नहीं सकते हैं। और राजसूय युग के पहले युधिष्ठिर महाराज को बोले हैं कि मेरे भक्तों को हरा नहीं सकता है जो शरणागत भक्त है। दिस इज़ वेरी इंस्पिरेशनल ना। देखिए तो देखा जाए तो ये सब बातें हम लोग को बहुत प्रेरणा देती हैं कि हम लोग भी तो भगवान का आश्रय लेकर उन पर विश्वास करके अपने जीवन को उसके अनुसार चला रहे हैं ना। और आप देखेंगे कि अगर ऐसा हम लोग करते हैं, जितनी अधिक मात्रा में करते हैं, भगवान की रक्षा, भगवान की सुरक्षा, भगवान का आश्रय अपने जीवन में देखते हैं, वो लगेगा कि इसके माध्यम से आ रहा है, उसके माध्यम से आ रहा है, लेकिन वो भगवान की तरफ से रहा है। ये चाणक्य पंडित कहते हैं, इस जगत में किसी को कोई भी सहायता प्राप्त हो रही है तो वो दैव के द्वारा, भगवान के द्वारा ही हो रही है। किसी के माध्यम से भी हो रही है, लेकिन आ रही है वो भगवान के द्वारा ही ना। पार्सल कोई कहीं से भी आए, कौन से भी DTDC से आए या इंडिया पोस्ट से आए, लेकिन भेज तो आपका पिता ही रहा है ना, है कि नहीं। तो ये इससे बहुत सूचित होता है कि कैसे ये अगर लीला नहीं होती तो आप दुर्योधन को अच्छा मानते ना। अच्छा ये बताइए कि दुर्योधन की तरफ भगवान कृष्ण होते तो बड़ा इक्वेशन गड़बड़ हो जाती कि नहीं। अगर दुर्योधन सेलेक्ट कर लिया होता, कृष्ण आप हमारे साथ हो जाता, तो सारा महाभारत की युद्ध ही गड़बड़ हो जाता कि नहीं हो जाता। तो अच्छा हुआ ना कि सेलेक्ट नहीं किया। बोलिए। इतना कुछ जाने के बाद बलराम जी दुर्योधन के साथ थे, तो माना ये प्रश्न हमको नहीं पता, कृष्ण से ज्यादा कॉम्पैशनेट है। हमको नहीं पता कि बलराम जी क्यों उसका पक्ष लेते थे, मुझे नहीं पता। कुछ बात पढ़ा था, लेकिन अभी मुझे ठीक से याद नहीं कि क्या कहानी है इसकी। कुछ तो कनेक्शन है इसका शेषनाग से, कुछ है, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं, तो फिर हम गलत बताएंगे। कल की क्लास में आप लोग का जरूर स्वागत है। कल बड़ी रोचक टीका है, सुपर नाइस। एक प्रश्न तो ये बनेगा कि यदुवंश बाहर है कि नहीं है, और क्यों उतारना चाहते थे। मैं तो एक झलक ही देखा हूँ उसकी टीकाओं को, तैयार करूँगा जाके। बहुत सुंदर कमेंट्री है, दिस इज अमेजिंग बाय चक्रवर्ती पाद, ऑब्वियसली बाय श्रील प्रभुपाद ऑल्सो। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।